हेलो बच्चों, देखो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड से हर बार नेट में 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जितने भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से मैं अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहा हूँ 11th बायोलॉजी को, और आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ड। कल इस चैप्टर के हम लोग कुछ MCQs प्रैक्टिस कर लेंगे। एक दिन हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और उससे अगले दिन उसी चैप्टर की प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। इसी तरीके से पहले हम लोग 11th बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 12th बायोलॉजी को। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे लिविंग वर्ड, कल हम लोग इसी चैप्टर के कुछ MCQs प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरीके से अगर चलेंगे तो हमारी थ्योरी भी कवर होगी और साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती चलेगी। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे लिविंग वर्ड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर को। डिफाइनिंग फीचर ओनली प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जबकि नॉन डिफाइनिंग फीचर जो है ये लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नॉन लिविंग में भी। जो डिफाइनिंग फीचर है ये प्रेजेंट होता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नॉन डिफाइनिंग फीचर लिविंग में भी देखे जा सकते हैं और नॉन लिविंग में भी। डिफाइनिंग फीचर के एग्जांपल है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। नॉन डिफाइनिंग फीचर के एग्जांपल है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को, इनको नॉन डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ग्रोथ जो है कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं NCERT में एग्जांपल बता रखा है माउंटेन का एंड सॉइल वाइंडर्स का, ये नॉन लिविंग होते हुए भी ग्रोथ करता है, तो इसलिए ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में रखा गया है। रिप्रोडक्शन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये भी एग्जांपल हमको NCERT में बता रखे हैं, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये सारे के सारे लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये नॉन डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में आता है। एक एक करके इन सभी फीचर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रोथ को। ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है, अभी अभी हमने देखा है। ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, ग्रो करता है सेल डिवीजन द्वारा। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ प्लांट में होती है थ्रू आउट लाइफ ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एनिमल में ग्रोथ होती है अप टू सर्टेन एज, एक सर्टेन एज पर आकर एनिमल में ग्रोथ रुक जाती है। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एट ग्रोथ। शरीर का भार बढ़ना ये भी ग्रोथ में ही कंसिडर्ड होता है। ग्रोथ प्लांट में होती है थ्रू आउट लाइफ ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एनिमल में होती है अप टू सर्टेन एज। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। शरीर का भार बढ़ना ये भी ग्रोथ में ही कंसिडर्ड होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे माउंटेन और सॉइल बाइंडर्स, ये एग्जांपल आपको NCERT में बता रखे हैं। ये नॉन लिविंग होते हुए भी ग्रोथ को दर्शाते हैं। इनकी आउटर सरफेस पर कुछ मटेरियल का जमाव हो जाता है, इसलिए ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में रखा गया है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन और सॉइल बाइंडर्स, इनके आउटर सरफेस पर कुछ मटेरियल का जमा हो जाता है, तो इसलिए ये भी ग्रोथ को दर्शाते हैं। इसीलिए ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। ये भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, एंड जो एक से ज़्यादा या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोला जाता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है जैसे एमीबा, पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ह्यूमन बीइंग। तो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर, एंड जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है उन्हें बोला जाता है मल्टीसेलुलर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन का योग मेटाबॉलिज्म कहलाता है। कोई भी नॉन लिविंग जो है उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई और माइक्रोब्स, ये सभी के सभी मेटाबॉलिज्म को दर्शाते हैं। इनमें केमिकल रिएक्शन चलती है। शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन के योग को ही मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो जितने भी प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है और माइक्रोब्स, सभी में केमिकल रिएक्शन चलती है, तो ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को सेंस करना और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करना कॉन्शियसनेस कहलाता है। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी एंड बायोलॉजिकल भी। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई फिजिकल भी होती है, केमिकल भी हो सकती है और
बायोलॉजिकली भी। प्लांट भी रेस्पॉन्ड करते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति, जैसे लाइट हो गया, वाटर, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट। ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, सभी के सभी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करता है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद के प्रति अवेयर होता है। अभी हमें बता रखा है कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एनसीईआरटी में। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कुछ स्पोर के द्वारा, यीस्ट में और हाइड्रा में होता है बडिंग के द्वारा। प्लेनेरिया शो करता है ट्रू रिजनरेशन, रिजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें बॉडी का खोया हुआ पार्ट रिजनरेट होता है। प्लेनेरिया जो है ये रिजनरेशन शो करता है, इसका कटा हुआ भाग रिजनरेट हो जाता है। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा होमोस, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा। फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल स्पोर द्वारा, यीस्ट में और हाइड्रा में बडिंग द्वारा। प्लेनेरिया शो करता है ट्रू रिजनरेशन, प्लेनेरिया करता है रिजनरेशन शो, इसका जो बॉडी का पार्ट है कटा हुआ वो रिजनरेट कर जाता है। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा होमोस, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा। बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के प्रकार और उनका नंबर बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। नंबर आप लोग ध्यान रखोगे 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नोन। 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख स्पीसीज ज्ञात हो चुकी है। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। फुल फॉर्म एनसीईआरटी में हमको बता रखी है, तो आईसीबीएन और आईसीजेडएन। आईसीबीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बायोनोमिक नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था केरोलस लीनियस ने। इन्होंने बताया था कि किसी भी नाम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जेनरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंगो का एग्जांपल हमको बता रखा है मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा जो है इसमें ये जीनस को दर्शा रहा है, और जो ये इंडिका है ये दर्शा रहा है यहाँ पे स्पीसीज को। बायोनोमिक नोमेनक्लेचर इसके बारे में बताया था केरोलस लीनियस ने। इन्होंने बताया कि कोई भी नाम हो उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक तो होता है जेनरिक नेम यानी कि जीनस का, और दूसरा जो होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। पहला जो वर्ड है ये दर्शाता है जीनस को, एंड जो सेकंड वाला है स्पीसीज को। यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के कुछ यूनिवर्सल रूल है जो हमको एनसीईआरटी में बता रखे हैं, इनको पढ़ता है। बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन लैंग्वेज में होते हैं वो लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को। अभी अभी हमने देखा है मैंगो का एग्जांपल जिसमें मेंजिफेरा है, मेंजिफेरा दर्शाता है जीनस को, तो ये लिखा हुआ फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को। जो सेकंड कंपोनेंट होता है ये दर्शाता है स्पेसिफिक एपिथेट को। इंडिका यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन इज सेपरेटली अंडरलाइन। मेंजिफेरा इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन करा जाता है, जैसे ये मेंजिफेरा है और इंडिका, इनको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाता है जब इनको लिखा जाता है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। इटैलिक्स में प्रिंट करना इनके लैटिन ओरिजिन को दर्शाता है। बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन लैंग्वेज में होता है और लिखा जाता है ये इटैलिक्स में। बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, एंड सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट को। मेंजिफेरा इंडिका में मेंजिफेरा जीनस को दर्शाता है, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को। नेक्स्ट पॉइंट था बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। मेंजिफेरा को अलग अंडरलाइन करा जाता है और इंडिका को अलग। प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, इटैलिक्स में प्रिंट करना इनके लैटिन ओरिजिन को दर्शाता है। बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड है ये जीनस को दर्शाता है, और जीनस को जब हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे मेंजिफेरा को हम लिख रहे हैं तो एम कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे अक्षर जो होंगे वो स्मॉल होंगे। जीनस की स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, और स्पेसिफिक एपिथेट इसको स्टार्ट करा जाता है स्मॉल लेटर से। यहाँ पे दिख भी रहा है मेंजिफेरा में एम कैपिटल है, बाकी सारे के सारे स्मॉल है, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करा जाता है। और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, इसको लिखा जाता है स्मॉल लेटर से। मेंजिफेरा इंडिका जैसे ये लिखा जाएगा मेंजिफेरा एंड इंडिका, तो इंडिका में जो आई है ये स्मॉल है, और मेंजिफेरा जीनस है इसको स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। लक्षणों के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करा गया है, इसी को बोला जाता है टैक्सोनॉमी।
यूनिट है क्लासिफिकेशन की टैक्सॉन, कैटेगरी एंड रैंक। क्लासिफिकेशन की यूनिट टैक्सॉन या फिर कैटेगरी या रैंक। ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ आ गया, ए में दे रखा हमको टैक्सॉन, बी में दे दिया कैटेगरी, सी में दे दिया रैंक एंड डी में दे दिया हमें ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि क्लासिफिकेशन की यूनिट बताओ, तो टैक्सॉन भी है, कैटेगरी भी, रैंक भी, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा डी। सारे के सारे टैक्सॉन, कैटेगरी और रैंक क्लासिफिकेशन की यूनिट है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अब हम समझते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। यहाँ पे स्पीसीज, उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। मकोई का बायोलॉजिकल नेम है सोलेनम नाइग्रम, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलोंजिना। तो नाइग्रम, ट्यूबरोसम एंड मेलोंजिना, ये सारी की सारी स्पीसीज ये आती है जीनस सोलेनम में। इनके नाम के आगे सोलेनम लगा है, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनम मेलोंजिना, तो ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं जीनस सोलेनम को। जीनस सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये आते हैं फैमिली सोलेनेसी में। ऐसे मेंजिफेरा इंडिका में मेंजिफेरा जीनस को दर्शाता है, जीनस सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये आते हैं फैमिली सोलेनेसी में। फैमिली सोलेनेसी एंड कॉन्वोलेसी ये आते हैं ऑर्डर पोलीमोनियल्स में। जीनस सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये आते हैं फैमिली सोलेनेसी में। सोलेनेसी एंड कॉन्वोलेसी ये आते हैं ऑर्डर पोलीमोल्स में। मैंगो की जो फैमिली है वो है एनाकार्डियेसी, ऑर्डर है सेपिंडेल्स। तो पोलीमोनियल्स और सेपिंडेल्स ये आते हैं क्लास डाइकोटिलिडन में। ऐसे डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन ये आते हैं फाइलम एंजियोस्पर्म में। डाइकोट एंड मोनोकोट फाइलम एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है, एंड एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म आते हैं किंगडम प्लांटी में। ऐसे ही लायन, पैंथेरा लियो, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, लियो, टिग्रिस और पार्डस ये सारे के सारे आते हैं जीनस पैंथेरा में। जीनस पैंथेरा और फेलिस ये आते हैं फैमिली फेलिडी में। फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी ये आते हैं ऑर्डर कार्निवोरा में। कार्निवोरा और प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोर एंड प्राइमेटा ये आते हैं क्लास मेमेलिया में। क्लास मेमेलिया, फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ये सारे के सारे आते हैं फाइलम कोडेटा में। कोडेट एंड नॉन कोडेट ये आते हैं किंगडम एनिमेलिया में। सो इन सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हमें एनसीईआरटी में बता रखा है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। इसको मैंने फ्लो चार्ट की मदद से आपको समझा दिया है, तो आप लोग इनका नोट्स वगैरह बना लेना या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एनसीईआरटी में जगह जगह करके पॉइंट लिख रखे हैं, तो ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे बना दिए फ्लो चार्ट में। स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये किंगडम है, फाइलम है, यहाँ पे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड ये दे रखा है स्पीसीज। ये हमको एनसीईआरटी में बता रखे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हियरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। स्पीसीज, उसके बाद है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इसके बाद है फाइलम एंड फाइलम और डिवीजन, लास्ट में फिर किंगडम। नीट 2022 में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को ये सारे के सारे याद होने चाहिए ऑर्डर में। पहले स्पीसीज है, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, फिर किंगडम। लास्ट में एनसीईआरटी में हमें टेबल दे रखी है ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इधर हमको बता रखा है ऑर्गेनिज्म और इधर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिखा रखे है, और इधर ये बायोलॉजिकल नेम बता रखा है हमें। मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सेपियंस। होमो दर्शाता है इसमें जीनस को, सेपियंस स्पीसीज को। फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, फाइलम है कोडेटा। हाउस फ्लाई बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, फैमिली है मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास इंसेप्टा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ऐसे मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इसमें जीनस है, इंडिका है स्पीसीज। फैमिली है मैंगो की एनाकार्डियेसी, ऑर्डर है सेपिंडेल्स, क्लास है डाइकोटिलिडन एंड फाइलम है एंजियोस्पर्म। ऐसी वीट की बात करें तो वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम है इसमें जीनस, एस्टाइवम जो है ये है स्पीसीज। फैमिली है पोएसी वीट की, और वीट का जो ऑर्डर है वो है पोएल्स, क्लास है मोनोकोटिलिडन, फाइलम है एंजियोस्पर्म। तो इस टेबल से नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में भी। हाउस फ्लाई से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, देखो ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है? हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रास होपर या फिर कॉकरोच। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में। अभी अभी हमने देखा है फैमिली मस्किडी, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई बिलोंग करती है फैमिली मस्किडी को, ये हमने टेबल में देखा है।
ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे हाउस फ्लाई, और ये फैमिली है इसकी मस्किडी, हाउस फ्लाई की फैमिली मस्किडी है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी, फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, कॉकरोच या फिर ग्रास ऊपर। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें हाउस फ्लाई। अगला क्वेश्चन है मैचिंग वाला, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन दे रखा है और हमें ऑप्शन ABCD में से करेक्ट बताना है कौन सा होगा। फैमिली हमने देखा है मस्किडी, ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा कौन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में। सी में दे रखा ए का फोर्थ, ए का है तीसरा, डी में भी ए का फोर्थ, तो ऑप्शन सी भी नहीं होने का आंसर, डी भी नहीं होगा, या तो आंसर होगा ए या होगा बी। ऑर्डर डिप्टेरा हो जाएगा, क्लास हो जाएगी इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। हाउस फ्लाई बिलोंग करती है फैमिली मस्किडी को, ऑर्डर डिप्टेरा को, क्लास इंसेक्टा को एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा को। तो डी का दूसरा फाइलम आर्थ्रोपोडा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी किसी में दे भी नहीं रखा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो डी का दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, पहले में, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें पहला। वैसे भी हमने सारे मैच कर लिए हैं, फैमिली है मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा, आंसर हो जाएगा इसमें पहला। तो टेबल से क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं नीट एग्जाम में, ये टेबल है, इसको आप लोग ध्यान रखना। मेन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड बीट, यहाँ पे हमको बता रखा है बायोलॉजिकल नेम और इधर बता रखा है टेक्सोनोमी कैटेगरीज को। हाउस फ्लाई से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दिया है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल हम लोग इसी चैप्टर के कुछ MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।